नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अडयाला जेल से इमरान खान साहब की मुंतकली और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर खान साहब के मुतल्लिक चार बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक चौंका देने वाली और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। हमारे ज़राए ने इस ब्रेकिंग न्यूज़ की तस्दीक भी की है और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सिचुएशन में आई है, एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आई है जब अडयाला जेल से एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी स्क्रीन पर भी दिखाएं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में जब ये तस्वीर वायरल हुई यानी अलीमा खान साहिबा की, तो इस तस्वीर में देखा यह जा सकता है कि जिस वक्त अडयाला जेल के बाहर PTI के कारकुनों ने और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं इन्होंने धरना दिया, तो पुलिस ने PTI के कारकुनों पर और इमरान खान साहब की बहनों पर और दीगर जो PTI के धरने में शरीक अफराद थे इन पर क्रैकडाउन किया और इस दौरान बड़ी बेरहमी के साथ पानी की तोपें भी इस्तेमाल की गईं और अलीमा खान साहिबा भी इस क्रैकडाउन की जद में आईं। उनकी ये जो तस्वीर है उसमें देखा जा सकता है कि ये जो दिसंबर की सर्दी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, इस सर्दी में वो पानी की तोप की जद में आईं और ये देखा जा सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर पानी में भीगी हुई हैं और ये तस्वीर जो है ये इस वक्त वायरल है। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की एक और जेल में मुंतकली के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है और अपने नाजरीन से ये भी कहेंगे कि वो इस खबर पर कमेंट्स करके शाइस्तगी के साथ अपनी आरा का इजहार करें, यानी वो खबर जो हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो मामला ये है कि ये जो खबर है ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ये एक ऐसे बैकग्राउंड में आई कि जब सिविल और जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, यानी सिविल और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, ये रिपोर्ट PTI के मुतल्लिक है और PTI की जो धरना देने की सलाहियत है या इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने की सलाहियत है या अडयाला जेल की जानिब जो मार्च करने की सलाहियत है, ये रिपोर्ट इसके मुतल्लिक है। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें ये असेस किया गया है या आप ये कह लें कि ये एक तज्जिया किया गया है कि PTI D चौक में, पार्लियामेंट के सामने या अडयाला जेल के सामने धरने में या मार्च में कितनी बड़ी तादाद में लोग ला सकती है। और इसी रिपोर्ट में D चौक पर जो लास्ट ईयर नवंबर में एक धरना दिया गया था उस धरने का भी जिक्र है, क्योंकि वो एक ऐसा धरना था और एक ऐसा मार्च था कि PTI के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां बरसाई गईं, PTI के लोग जाँ बहक हुए। इसके अलावा PTI के लोगों पर और कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इनकी फुटेजेस आईं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए, यहाँ तक कि गैर मुल्की मीडिया ने भी हॉस्पिटल्स के डेटा के बुनियाद पर ये स्टोरीज़ की कि गोलियां D चौक में भी चलीं और इससे पहले भी चलीं और PTI के कारकुन जो है इसके अंदर शहीद हुए। तो एक तो इसका जो सियाको सबाक था, उस सियाको सबाक में इस धरने की जो स्ट्रेंथ थी कि कैसे ये मार्च जो है ये D चौक तक पहुंचा, इसको भी असेस किया गया। अब इस रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है ये भी बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि PTI के पास D चौक में यानी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने रेड जोन में, जहाँ पे PTV, जहाँ पर पार्लियामेंट, ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, रेडियो पाकिस्तान और गैर मुल्की सफारत खाने कायम है और वो सुप्रीम कोर्ट जिसे मुकम्मल तौर पर इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने फतह कर लिया है, वो भी शराय दस्तूर पर रेड जोन में D चौक के सामने है। तो इसी रिपोर्ट में ये असेस किया गया कि D चौक में PTI का जो पिछला धरना था और पोटेंशली जो अगला धरना है, इसमें PTI के कितने लोग आ सकते हैं, किस किस जगह से PTI के काफ़िले आ सकते हैं और उनकी तादाद कितनी होगी। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का अगला यानी तीसरा हिस्सा बहुत अहम है। ये तीसरा हिस्सा आपको बताते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अडयाला जेल में या D चौक पर अगर PTI ने धरना देने का फ़ैसला किया
या अगर यहाँ पर उन्होंने मार्च किया तो पीटीआई के पास इतनी बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं और इतने ट्रेंड ये सियासी जिद्दोजहद करने वाले कारकुन उनके पास मौजूद हैं कि जिस दिन पीटीआई ने डी चौक पर धरना दिया या अडयाला जेल पर धरना दिया तो इस पूरी सूरत हाल को काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा भी बहुत अहम है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के स्याको सबाक में ये भी बताया गया कि 2024 का इलेक्शन जो कि ज़ाहिर है कि पीटीआई ने जीता, तो इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, 2024 के इलेक्शन में ये तीनों नशिस्तें असल में पीटीआई ने जीती थी। बाद में फॉर्म 47 के ज़रिए पीटीआई को ये नशिस्तें हरवाई गई। लेकिन हर जो सहाफ़ी है जो इस्लामाबाद में सहाफ़त करता है, इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो इस्लामाबाद के हलकों से इलेक्शन लड़े आज़ाद हैसियत में, सब ने यह गवाही दी है कि ये तीनों नशिस्तें पीटीआई जीती थी। इसी तरह जो रावलपिंडी है, पूरे रावलपिंडी डिवीज़न की, यानी सिर्फ रावलपिंडी शहर की नहीं, पूरे रावलपिंडी डिवीज़न की सीटें भी ये पीटीआई ने जीती थी। और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कैमरों के सामने आके इस बात का एतराफ़ किया था कि धांधली के ज़रिए पीटीआई को ये नशिस्तें हरवाई गई हैं और उसके बाद उनको लापता कर दिया गया और उसके बाद से हमने देखा कि वो कभी कैमरों के सामने नहीं आए। अब इस पूरी सूरत हाल में इस रिपोर्ट में ये असेस किया गया कि अडयाला जेल की जानिब जब पीटीआई ने मार्च का अगर फ़ैसला किया और पीटीआई ने मैसिव धरने का फ़ैसला किया, तो एक तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जो हैं ये अडयाला जेल पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीटीआई इतनी मकबूल है कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें भी उन्होंने जीती, रावलपिंडी शहर की तमाम नशिस्तें जीती और पूरे डिवीज़न की नशिस्तें भी जीती। इसी तरह जो अटक की नशिस्त थी वो भी पीटीआई ने जीती थी असल में। अब उसके बाद इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि अडयाला जेल का मकाम एक ऐसा मकाम है कि केपी से जो काफ़िले आएंगे, जैसे कि पहले वो डी चौक तक पहुंच गए थे, तो अडयाला जेल तक पहुंचने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। ये रुकावटें तो खड़ी की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उनको डी चौक तक पहुंचने से रोकने में ये कठपुतली हुकूमत बदतरीन इक़दामात के बावजूद, बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नाकाम रही, तो अडयाला जेल की जानिब केपी से आने वाले काफ़िलों को रोकना नामुमकिन होगा। और इसी तरह जो पंजाब से काफ़िले आने हैं उन काफ़िलों को रोकना भी इसलिए बहुत मुश्किल होगा कि जीटी रोड से जो काफ़िले आएंगे और जीटी रोड से जो मलिका रास्ते हैं, तो यहाँ से अडयाला जेल तक जो एक्सेस है ये आप कह लें कि रिलेटिवली थोड़ी आसान है। तो अब ये जो पूरी सिचुएशन है ये इस हुकूमत के लिए और कुछ और इदारों के लिए परेशान कुन है, या आप कह लें कि बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि इमरान खान साहब को 2.25 साल से इन्होंने कैद किया हुआ है और अब पीटीआई के कारकुनों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर कर लिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर अपने ताबे कर लिया गया है, तमाम इदारों को ताबे कर लिया गया है। तो इसलिए ये जो एक पोटेंशियल प्लानिंग है पीटीआई की कि अडयाला जेल के बाहर धरना दिया जाए, जो कि दिसंबर, जनवरी या मिड फेब तक तो मुमकिन नहीं होगा मौसम की शिद्दत की वजह से। तो इसलिए अब इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करने के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई है। इस मामले पर एक मीटिंग की अंदरूनी कहानी भी आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब से खौफजदा होकर इमरान खान साहब को किन 2 जेलों में मुंतकिल करने के मुतल्लिक एक मंसूबा बनाया गया है। अगेन आपसे कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ इस खबर पर कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार करें। तो मामला ये है कि एक ये जो अब नई प्लानिंग की गई है इसके 2 हिस्से हैं और ये प्लानिंग इस कॉन्टेक्स्ट में की गई है कि इमरान खान साहब 2 साल से जेल में हैं, 2 साल से ज़ायद अरसे से जेल में हैं। पीटीआई की पूरी क़यादत को गिरफ़्तार किया गया, उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके अहल खाना को हिरासा किया गया, पीटीआई के कारकुनों को दहशतगर्दी के मुकदमात में जेलों में डाला गया। उसके बावजूद इमरान खान साहब हर आने वाले दिन के साथ ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं और पीटीआई का बयानिया जो है ये ना इस्टेब्लिशमेंट के, ना हुकूमत के, ना किसी और इदारे के, ना पुलिस के, ये किसी के, आप ये कह लें कि भरपूर एफर्ट के बावजूद, इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद पीटीआई का जो बयानिया है वो इस वक्त पूरे मुल्क के सियासी मंजरनामे पर हावी है।
तो अब इन्होंने प्लानिंग ये किया है, जिसका पहला हिस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक तो वो इमरान खान साहब के जो बकिया केसेस हैं, इन बकिया केसेस में इमरान खान साहब को जल्द से जल्द सज़ा सुना दी है। यानी सज़ा किसने सुनानी है, ये तो वैसे अदालतों का काम है कि फ़ैसले करें, लेकिन हम सबको पता है कि जो ये अभी पिछले 3 साल में हुआ है कि फ़ैसले इनके पास लिखे लिखाए आते हैं और वो फ़ैसले पढ़ दिए जाते हैं। तो इसलिए अब ये फ़ैसला एक हसास नौयत की मीटिंग में किया गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले जो हैं बाकी केसेस में ये जल्द से जल्द सुनाए जाएं, इमरान खान साहब को इन फैसलों के नतीजे में सज़ाएं सुना दी जाएं। और उसके बाद इस प्लानिंग का दूसरा हिस्सा क्या है, ये बहुत तशवीशनाक है। अब इमरान खान साहब को एक और जेल में मुंतकिल करने की जो प्लानिंग का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि चूँकि अडयाला जेल पंजाब से भी एक्सेसिबल है, इसी तरह मरी से जो पीटीआई के कारकुन पोटेंशली बहुत बड़ी तादाद में आ सकते हैं, वहाँ से भी एक्सेसिबल है। आज़ाद कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में आ सकते हैं लोग, जो कि मरी की एक्सप्रेस वे है उसको इस्तेमाल करते हुए मुजफ्फराबाद से। इसी तरह अगर मीरपुर से लोग आते हैं तो वो जीटी रोड को इस्तेमाल करते हुए आ सकते हैं। तो इसलिए अब इस पूरी सूरत हाल में जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी हुकूमत और बाकी मुतलका हल्के और मुतलका इदारे, उनका ये ख्याल है कि अडयाला जेल पर पीटीआई के मार्च को और पीटीआई के धरने को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अब उन्होंने एक नई प्लानिंग की है। अब इस प्लानिंग का दूसरा हिस्सा ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब को बाकी बोगस केसेस में सज़ा सुनाई जाए तो उनको 2 मुख्तलिफ जेलों का ऑप्शन जो है रखा गया है कि वहाँ पे मुंतकिल किया जाए। इनमें से एक ऑप्शन जो एक मीटिंग में टेबल पर रखा गया वो ये था कि इमरान खान साहब को सिंध की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, और सिंध की भी किसी दूर दराज की इलाके की जेल में, एक ऐसी जेल में जहाँ पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में पहुँच ना सकें, जहाँ पे पीटीआई के कारकुन को मार्च ना कर सकें, जहाँ पीटीआई के कारकुनों के लिए बड़ी तादाद में पहुंचकर धरना वगैरह देना मुमकिन ना हो, और इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई के जो अरकान पार्लियामेंट वहाँ जाते हैं अडयाला, वो भी वहाँ ना पहुँच सकें। तो एक तो ये टेबल पर रखा गया एक तजवीज़ कि इमरान खान साहब को सिंध की किसी दूर दराज जेल में, जो कि एक्सेसिबल ना हो आसानी से, वहाँ पे इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए। अब इस प्लानिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, जो टेबल के ऊपर दूसरी चीज़ रखी गई और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, 100% तस्दीक की, कि टेबल पर जो दूसरी तजवीज़ रखी गई वो ये थी कि इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल किया जाए जो कि बदनाम ज़माना जेलें हैं, वहाँ इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, और फिर खान साहब तक किसी की रसाई, यानी उनकी वकला की टीम, वो भी ज़ाहिर है कि उनकी जो मरकज़ी वकला की टीम है वो हर रोज़ बलूचिस्तान या सिंध नहीं जा सकती, तो इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है इसको कम से कम कर दिया जाए। इमरान खान साहब की बहनें उनके साथ ना मिल सकें, इमरान खान साहब का पैगाम ना आ सके, मीडिया में इमरान खान साहब के मुतल्लिक मामलात डिस्कस ना हो सकें। ख़ास तौर पर ये जो धरना है पोटेंशियल मार्च, ये मार्च और ये जो धरना है ये धरना ना किया जा सके, तो ये इसका दूसरा हिस्सा था। लेकिन अब इसके अंदर एक और बहुत अहम बात है, वो अहम नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ केपी से या पंजाब से वोट नहीं लिए। सबको पता है कि इमरान खान साहब का कराची में भी मैंडेट था। इमरान खान साहब पूरे मुल्क में इस वक्त जितने वो मकबूल फरवरी 2024 के इलेक्शन में थे, उससे कई गुना ज़्यादा मकबूल इमरान खान साहब अब हैं। 2024 के इलेक्शन में भी पीटीआई ने तकरीबन 3/4 अक्सरियत हासिल की थी। तो अब इस पूरी सिचुएशन में ये प्लानिंग तो की गई है, लेकिन ये प्लानिंग क्या इमरान खान साहब एक लीडर के तौर पर जिस तरह से उन्होंने आवाम में, अवामी हलकों में पेनिट्रेट किया, क्या उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी या उनकी पजीराई कम हो जाएगी? तो इसका जवाब नफ़ी में है। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि जितने जो टीवी टॉक शोज़ हैं वो इमरान खान साहब के नाम पर होते हैं, उनका नाम बराह रास्त नहीं लिया जाता, लेकिन पीटीआई के रहनुमा बैठे होते हैं। बानी पीटीआई के बगैर कोई टॉक शो रेटिंग ही नहीं ले सकता। इसी तरह जो 800,000 के करीब वीलॉग होते हैं, जो न्यूज़ बेस्ड वीलॉग हैं, तो इमरान खान साहब के जो नाकदीन हैं, जो सख्त मुखालिफ सहाफ़ी हैं, वो भी अपने वीलॉग के
कैप्शन में या थंब में या उसके कंटेंट में इमरान खान साहब के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। तो इस वक्त सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो इमरान खान साहब हैं, किंग भी वो हैं सियासत के और किंग मेकर भी वो हैं। बहरहाल अब यहाँ पे आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर अपने ज़राए से तस्दीक करके ये खबर दी थी कि अडियाला जेल में जो बगिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं उनकी हमशीरा से या उनकी वकला की टीमों से या वहां जो पार्लियामेंट के मेंबर्स आते हैं या PTI के जो रहनुमा हैं, अगरचे इन मुलाकातों को बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो बगिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं ये बगिंग डिवाइसेस इमरान खान साहब के इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जानबूझ के ये पैगामात किसी को चैलेंज करने के लिए ये रिकॉर्ड करवाते हैं, सख्त किस्म के पैगामात। यानी रिकॉर्ड करवाने से मुराद ये है कि जो उनसे मिलने जाता है उनको ये कहते हैं कि आप मेरा ये बाहर पैगाम पहुंचाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा जो हैं, जो कि इमरान खान साहब के पैगामात बाहर लेके आती थी, अगरचे इमरान खान साहब के इन पैगामात को वो नरम कर देती थी। और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सबसे पहले हम ही ने दी थी कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था इसको अलीमा खान साहिबा ने एडिट करके यानी इसको हल्का कर दिया था, इसको नरम कर दिया था। तो इस पूरी सिचुएशन में एक तरफ तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है, इसके मुतल्लिक आपको हमने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, लेकिन आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि ये जो कठपुतली हुकूमत है वो अब ये सोच रही है और ये प्लानिंग कर रही है कि चूँकि खान साहब का जो पैगाम है, जो खान साहब पैगाम देते हैं, ये अलीमा खान साहिबा बाहर लेके आती हैं। अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ जो ट्वीट्स होते हैं ये अलीमा खान साहिबा की हिदायत पर होते हैं। और फिर अलीमा खान साहिबा इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू भी देती हैं और इसी तरह नेशनल मीडिया में भी जब वो टॉक करती हैं तो ज़ाहिर है कि वो वीलॉग्स का भी हिस्सा बनती है और किसी हद तक TV टॉक्स का भी। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि चूँकि ये इमरान खान साहब के पैगामात ट्वीट करवाती हैं तो इमरान खान साहब की हमशीरा के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए, या आप ये कह सकते हैं कि उनको धमकाने के लिए या डराने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ भी गद्दारी के मुकदमे के लिए एक तजवीज़ जो है ये तैयार की जाए। लेकिन यहाँ पर आपको PTI के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान और DG ISPR के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके लिए जहनी मरीज़ जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। अब इस पर जो PTI के सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान, उन्होंने बहुत सख्त नौयत के, इंतहाई सख्त नौयत के ट्वीट्स किए थे और उसके बाद PTI ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके घर पर फायरिंग हुई है और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी फिर उनके घर गए और फिर उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप जो है वो इस वक्त वायरल है जो कि शरीफ ख़ानदान की सियासत का भांडा फोड़ रहा है। क्योंकि बिलावल जरदारी से जो मुलाकात हुई है लाहौर में सहाफ़ियों की और कुछ एंकर्स की, अब इसमें बिलावल जरदारी से ये पूछा गया कि 2 ऊपर नीचे तरमीम आई हैं तो ये कोई तीसरी तरमीम भी आएगी। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट से 2 तरमीम करवा ली गई हैं, ये तरमीम काफ़ी हैं। लेकिन उसके बाद एक दिलचस्प सवाल उनसे पूछा गया और वो सवाल ये था कि मौजूदा जो हालात हैं इन हालात में क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब यहाँ जो है बिलावल जरदारी का एक क्लिप वायरल हुआ है, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि मौजूदा हालात में क्या आप वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इस पर फिर बिलावल जरदारी ने ये कहा, कानों को हाथ लगा के कहा कि मैं सिर्फ उस वक्त वज़ीर आज़म बनूंगा जब वोट मिलेंगे। यानी उन्होंने शरीफ ख़ानदान की हुकूमत को वोट चोर हुकूमत का, मैंडेट चोर हुकूमत का इनडायरेक्टली, हालांकि वो भी इस चोरी में बराबर के शरीक हैं, लेकिन साफ़ियों के सामने उन्होंने पारसाई का दावा करते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ उस वक्त वज़ीर आज़म बनूंगा जब मुझे वोट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं
क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक तरफ तो PTI का पेशावर का सुनामी जलसा हुआ, जिसमें DGISPR के जो ब्रीफिंग के नुकात थे उनका जवाब दिया गया, और फिर अडियाला जेल के बाहर भी एक PTI ने एक अच्छा पावर शो किया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब पर जब गद्दारी के मुकदमे की बात की जा रही है, तो खान साहब का पैगाम ये आया है कि क्या आपको यानी इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि मैं इन हरबों से पीछे हट जाऊंगा? क्या मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊंगा? जो लोग मुझे पिछले 50 साल से जानते हैं उन्हें पता है कि तुम लोग जितना मुझ पे प्रेशर डालोगे मैं उतना ही तुम्हारा मुकाबला करूंगा। ये खान साहब का पैगाम आया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।